So now next coming to error correction. Error correction in case of memory. So there are three types of error corrections. एक है हार्ट फेलियर जो कि परमानेंट डिफेक्ट है, वो कभी ठीक नहीं हो सकता. दूसरा है सॉफ्ट एरर जो कि रैंडम होता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है, एंड देयर इज़ नो परमानेंट damage to the memory. On the other hand, there is a third thing detected using Hamming error correcting code. So the third one जो है ये ज़्यादा एप्लीकेबल है आजकल मेमोरी को डिटेक्ट फॉल्ट डिटेक्शन के सिनेरियो में. Now this is the architecture for error correcting code functions in the case of memory. यहाँ पर आप देखें तो ये हमारा मेमोरी का एक्चुअल सिनेरियो है जिसमें डेटा इन्स लाइन्स आ रही हैं और ये के जो है ये करेक्शन लाइन्स है. ये मेमोरी लाइन्स जो हैं किसी फंक्शन के थ्रू इसके सिग्नल को जनरेट कर रही हैं. दे आर गोइंग टू अ कंपैरिजन में चेक किया जाता है कि जो डेटा एक्चुअली आ रहा है वो पुराने डेटा के साथ करेक्ट है या इनकरेक्ट है. दे विल बी देन पास टू करेक्टर और करेक्टर जो है वो हमें डेटा आउटपुट देगा. जो एरर का प्रॉब्लम आएगा वो एरर सिग्नल यहाँ पे जनरेट हो रहा है. एडवांस डी रैम ऑर्गेनाइजेशंस. तो डी रैम की जो एडवांस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें बेसिक डी रैम है जो कि फर्स्ट आई थी रैम चिप्स, फिर उसके बाद एनहांस डी रैम आया, फिर उसके बाद कैशे डी रैम आया. एनहांस डी रैम जो है इट कंटेन स्मॉल एस रैम एज वेल एंड एस रैम होल्ड्स लास्ट लाइन रेड. कैशे डी रैम जो है वो लार्जर है एस रैम कंपोनेंट से और यूज एज कैशे और सीरियल बफर. नाउ व्हाट इज एस डी रैम? सिंक्रोनस डी रैम. एक्सेस इज सिंक्रोनाइज्ड विद एन एक्सटर्नल क्लॉक. तो जितनी भी डी रैम चिप्स होंगी उनको हम एक क्लॉक सिग्नल देंगे और वो सबको कंट्रोल करेगा जिसकी वजह से वो सिंक्रोनाइज्ड होंगी. सिंक्रोनाइज्ड का मतलब ये है कि दे आर ऑपरेटिंग ऑन द सेम क्लॉक फ्रीक्वेंसी. एड्रेस इज प्रेजेंटेड टू रैम. रैम फाइंड्स डेटा and CPU waits in conventional DRAM. Since DRAM moves data in time with system clock, CPU knows when data will be ready. तो इस पर यही फ़ायदा है कि चूँकि SDRAM जो है वो डेटा को टाइम के साथ सिंक्रोनाइज करता है, CPU को पता होता है कि डेटा कब अवेलेबल होगा. CPU does not have to wait, it can do something else. इसमें एक ख़ास मोड है जिसको हम कहते हैं burst mode. So burst mode allows SDRAM to set up stream of data and fire it out in block. तो ये डेटा को ब्लॉक्स में भिजवाता है बनिस्बत के 0-1 कम्बिनेशन में भिजवाए. DDR SDRAM सेंड्स डेटा ट्वाइस पर क्लॉक साइकिल इन लीडिंग एंड ट्रेलिंग एजेस. ये एक आर्किटेक्चर है SDRAM का. इट्स अ कम्प्लेक्स आर्किटेक्चर, लेकिन ये इसका एड्रेस बफर्स हैं जो कि A0 से A14 तक देयर आर 14 एड्रेस बफर्स विच आर अवेलेबल, एड्रेस लाइन्स. ये इसका कंट्रोल सेक्शन है. CS, RAS, CS, WE ये तमाम कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करते हैं जो फिर डिफरेंट ब्लॉक्स को जा रहे हैं. दीज आर द डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी 1, 2, 3 एंड 4. और ये 2 MB/8 का एक एक चिप है. दे आर ऑल कनेक्टेड विद दीज डेटा लाइन्स एंड दे आर डेटा इनपुट आउटपुट बफर्स. दे आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय दिस कॉलम डिकॉर्डर. कॉलम डिकॉर्डर जो है वो एक वक्त में इसमें से एक चिप को एक्टिवेट करेगा और उस वक्त में बाकी 3 चिप्स जो होंगी वो डीएक्टिव होंगी. तो इस डेटा लाइंस को जो डेटा अवेलेबल होगा वो एक वक्त में एक इस सेल अरे का अवेलेबल होगा. आप देख सकते हैं कि इस पूरी डायग्राम में देयर इज़ अ सिंगल क्लॉक. इसका मतलब ये है कि ये चारों जो हैं वो इसी क्लॉक से ऑपरेटेड और कनेक्टेड हैं. Now this is the read timing for SDRAM. तो सबसे पहले वी हैव द क्लॉक सिग्नल 101010 की फॉर्म में T0 से लेकर T8 तक. दीज आर द रीड टाइमिंग्स. और इस पर यह कमांड है. जब ये एक बार रीड ए कमांड आएगी उसके बाद कोई सिग्नल नहीं आएगा तो ये मतलब कंप्लीट रीडिंग हो रही है. इसके बाद D आउट. तो जो डेटा इससे रीड होना है वो इस टाइमिंग्स पर आउट हो रहा है. तो इसकी जो टोटल बर्स्ट लेंथ है वो 4 है. 1, 2, 3, 4. तो ये ग्रुप ऑफ डेटा हमें आउट करके दे रहा है.
इसमें जो लेटेंसी है वो 2 है। लेटेंसी 2 कहाँ से आई? 1 एंड 2। तो होना ये चाहिए था इसके फ़ौरन बाद डेटा यहाँ से स्टार्ट होता, लेकिन यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ बल्कि 2 क्लॉक साइकिल्स के बाद हुआ है, इसलिए लेटेंसी जो है इसमें 2 की होगी। लेटेंसी मीन्स द डिले। RAM bus adopted by Intel for Pentium and Itanium. It is the main competitor to STRAM. इसमें वर्टिकल पैकेज है, तमाम पिन्स जो होती हैं वो एक साइड पे होती हैं, दोनों साइड्स पर नहीं होती। डेटा इज एक्सचेंज ओवर 28 वायर्स एंड बस एड्रेसेस अप टू 320 RD RAM चिप्स एट 1.6 गीगाबिट्स पर सेकेंड की स्पीड पर यह काम करती है। इट इज़ एसिंक्रोनस ब्लॉक कंट्रोल और 480 नैनोसेकेंड इसका एक्सेस टाइम है और आजकल 1.6 गीगाबिट्स पर सेकेंड फ्रिक्वेंसी पर काम कर रही है। दिस इज़ द आर्किटेक्चर फॉर रैम बस डायग्राम। तो ये मुख्तलिफ RD रैम्स हैं जो कि इस बस आर्किटेक्चर के साथ कनेक्टेड हैं। सो मल्टीपल RD रैम्स आर कनेक्टेड और वन कंट्रोलर चिप है जो इन सब को कंट्रोल करके डेटा आउट और इन कर रही है। देन वी हैव DDR STRAM। STRAM कैन ओनली सेंड डेटा वंस पर क्लॉक, लेकिन DDR या डबल डेटा रेट STRAM जो है इट कैन सेंड डेटा ट्वाइस पर क्लॉक साइकिल। ये काम करती है राइजिंग एजेस और फॉलिंग एजेस पर। लास्ट में वी हैव द कैशे DRAM। मित्सुबिशी कंपनी ने कैशे DRAM को बनाया था एंड इट इंटीग्रेट्स स्मॉल SRAM कैशे ऑफ 16 किलोबाइट ऑन टू जेनेरिक DRAM चिप। इट इज़ यूज एज अ ट्रू कैशे। हम जो आम कैशे की बात करते हैं वो यही है। 64 बिट लाइन्स पर ऑपरेट होती है एंड इट इज़ इफेक्टिव फॉर ऑर्डिनरी रैंडम एक्सेस। It is used to support serial access of block of data. For example, refresh bit mapped screen. CD-RAM can prefetch data from DRAM into SRAM buffer और फिर SRAM buffer से subsequent access होता है सिर्फ SRAM को। Thank you very much.